ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें। आप सबका अभिवादन। तमाम जनप्रतिनिधियां बैठे हैं, उन सबका भी आभार। और मैं विशेष आभारी हूं भाई इमरान प्रतापगढ़ी का। उम्र में मुझसे 20-25 साल छोटे हैं, मैं उनके संघर्ष का साक्षी हूं, लेकिन जो स्थान उन्होंने पाया है, मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चला करीब 1 घंटे, और मैंने उनसे एक निवेदन किया था कि फासिज्म, डिक्टेटरशिप 2 ही विचारधाराओं से डरती है, महात्मा गांधी और चार्ली चैपलिन। आप अगर समाज में हंसना बढ़ा देंगे तो बहुत चीज़ें आसान हो जाए। और मेरा दावा है, अगर ये हंसना बढ़ जाता है इस सोसाइटी में, 2019 में इनकी 50 सीटें और कम होती। आपने किसी भाजपाई को हंसते देखा? वहां हंसना पार्टी विरोधी गतिविधि है। और प्रधानमंत्री का तो यह हाल है कि देश में बात पर भी नहीं हंसते और विदेश में बिना बात हंसते। तो समाज में हंसना बढ़ाओ। ये लड़ाई पॉलिटिकल से ज्यादा कल्चरल है। पार्लियामेंट में शायर बैठता और देश में मुशायरे कम हो रहे। हर विधायक की और सांसद की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम करें। आज एक चीज का मुझे अच्छा लग रहा है कि इतनी जनसमूह है, लेकिन महिलाओं की उपस्थिति कम है। अगली बार से ध्यान रखना, बड़ा सभागार और जितने पुरुष हैं उतनी भी महिलाएं हों। और देखो, शादीशुदा हो तो पत्नी को साथ रखा करो, वरना मन की बात भी रेडियो से करते फिरोगे। मुझे लोगों ने कहा था कि आज साहब आप राम मंदिर के चंदे की चोरी पर जरूर सुनाना। मैंने कहा, मरे खपे कार सेवक और मजे ले गए सरकार सेवक। अभी तो देखो आगे और क्या क्या होता है, समय की अपनी सीमाएं हैं। मैं एक लघु कथा और एक व्यंग आपको सुना देता हूं। मीडिया के लोग यहाँ बैठे होंगे, बैठे ही रहना। एक आदमी कदम ताल करता है तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। जिस मीडिया को जनता के लिए मोमबत्ती होना था, वो सत्ता के लिए अगरबत्ती हो गया। वहीं से मैंने एक लघु कथा निकाली, ब्रेकिंग न्यूज। बाकी बात बाद में करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज। आत्मनिर्भर नामक राज्य में डिजिटल क्रांति भले ही होने को थी, पर न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। अब कहानी यहां से शुरू होती है। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और इस बार तो आपकी भरपूर तालियां बजेंगी। छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया।
7वें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। 8वां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। 9वें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम बात पर फिर तालियां बजाएं, 12वें न्यूज चैनल ने तो सब पर पानी फेर दिया, राजा गीले पानी से नहाया। पिछले 12 साल से सच बोलने के कारण मुझे मोदी जी का विरोधी मान लिया गया। मैं तो अगर ये कह दूं कि मोदी जी विकास के दम पे दोबारा जीत के आए तो भक्त लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलाते हुए। मैं जहां भी जाता हूं एक सवाल जरूर पूछते हैं, बोले जी आपको कोई धमकी वगैरह नहीं मिलती? मैंने कहा आमना सामना ही नहीं होता, सोशल मीडिया मैं इस्तेमाल नहीं करता और किताबें वो नहीं पढ़ते। और सबसे बढ़िया तरीका है कि होमवर्क मत लो, ये आपको होमवर्क देते हैं और आप ले लेते हो। मैं होमवर्क नहीं लेता। मुझे एक इनकम टैक्स के अधिकारी ने फोन किया, मेरे परिचित थे, थोड़ा मजाक कर गए, बोले संपत सरल जी सरकार के खिलाफ इतना तीखा मत बोला करो वरना किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। अब बात कैसे संभालते हैं? मैंने कहा जा भिजवा दो। गबन के नाम पर एक हिंदी लेखक के घर में लाइब्रेरी में प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली जो मैंने बात कही, मजा उसका लेना। मैंने कहा ऊपर के दबाव में फिर भी जबरदस्ती बजाओगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। सुबह जिसको चोर कहते हैं, शाम को उसको माला पहना के पार्टी में ले लेते हैं। जो खराब आदमी था वो उज्जवल हो उठता है। शायद यही प्रधानमंत्री की उज्ज्वला योजना है। तो होमवर्क मत लिया करो। एक रचना मैं आपको सुना देता हूं, फिर कभी मौका मिलेगा बाकी लोगों को भी आपको सुनना है। अभी पेपर लीक के मसले चल रहे हैं, आप सब लोग पूरा मजा ले रहे हैं। मेरे ख्याल से कुछ लोग इस मूड में आए कि चलो शायद हो सकता है आज 15 लाख खाते में आए, लेकिन यहाँ शायर लोग हैं, सब शायरी सुनाएंगे, बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा पांचवा, वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। अभी हमारे प्रधानमंत्री को एक चस्का और है, करुणा निधान बनने का। हाँ, कि ऐसे दयालु बने कि लोग कहें क्या मास्टर स्ट्रोक है, क्या दया भावना है। आपने देखा होगा 2-4 महीने पहले वो हर तीसरे दिन किसी न किसी एम्बुलेंस को रास्ता देते थे। तो एक दिन मैं दिल्ली आया हुआ था किसी काम से, तो देखा एक चौराहे पर भयंकर जाम, शाम का समय था, ये ध्यान रखना, और भयंकर जाम, दुपहिया तिपहिया चौपहिया तो छोड़ो, आदमी पैदल नहीं निकल सकते। घंटे पर तो मैं फंसा रहा। फिर मैंने ट्रैफिक वाले से पूछ लिया, मैंने कहा अरे किस बात का जाम है दिल्ली में, ऐसा तो हमने देखा नहीं। बोलो प्रधानमंत्री एम्बुलेंस को रास्ता देंगे। मजा तो अगली बात का लेना। मैंने कहा शाम हो गई, प्रधानमंत्री नहीं आए। बोले वो तो सुबह से खड़े, एम्बुलेंस नहीं आ रही। तो आप हंसना बढ़ा दो, बहुत चीजें आसान कर देंगे। हाँ, अब रचना सुनाता हूं मैं आपको जी, स्वागत। इसके शीर्षक पे आप आशीर्वाद दे देंगे, मन की बात। और देखो किसी चीज को ज्यादा गंभीरता से मत लिया करो। ये सब जो कह रहे हैं ना शायर बड़े अनुभवी लोग हैं। लोग कहते हैं कि साहब पार्लियामेंट तो पार्लियामेंट, लाल किले से भी झूठ बोला जा रहा है, अगले 15 अगस्त को फिर बोला जाएगा।
तो मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब एक बड़े उर्दू के व्यंग्यकार थे, उनका एक जुमला है कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों ये जानते हो कि ये झूठ है तो ये गुनाह नहीं है। तो ऐसी चीज को क्या सीरियसली लेना। मन की बात, कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है। यूं तो बात काम की हो या मन की होती दोनों बात ही हैं, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस ये होता है कि काम की बात में मन नहीं होता और मन की बात में काम। असल में तो मन की बात की ही इसलिए जाती है ताकि काम की बात नहीं करनी पड़े। मन की बात कुछ कुछ वैसी ही होती है जैसे सदैव टू व्हीलर चलाते रहने वाले के कभी फोर व्हीलर हाथ लग जाए तो वह खाली सड़क पर भी हॉर्न बजाते हुए चलता है। मन की बात एक तरफा होती है जैसे देवता वगैरह मूड आने पर आकाशवाणी कर दिया करते थे। मन की बात एक प्रकार का मौखिक प्रसाद होती है जिसे पाने के लिए भक्तों को हाथों के बजाय कान फैलाने होते हैं। मन की बात बिना विषय की होती है क्योंकि वह मन की बात होती है। यदि भूले भटके मन की बात किसी विषय पर आ भी जाए तो भी कोई माई का लाल अंत तक नहीं पकड़ सकता कि मन की बात आखिर हो किस विषय पर रही। काम की बात अपने काम से काम रखती है, जबकि मन की बात का प्रचार करना पड़ता है कि फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर मन की बात होगी। पता लगते ही मन की बात को ही काम की बात मानने वाले उछल पड़ते हैं कि वाह मजा आ गया, फलां तारीख को इतने बजकर इतने मिनट पर काम की बात होगी। काम की बात सुनी न जाए तो अच्छी खासी काम की बात भी मन की बात होकर रह जाती है, जबकि मन की बात को सुनने वाले मिल जाएं तो बात कोरी मन की बात होने के बावजूद बड़े काम की बात हो जाती है। और व्यंग अब संभालना। आप वैसे पवन खेड़ा साहब, वैसे सुनने वाले न मिलें तो मन की बात दीवारों से भी की जा सकती है, क्योंकि मन की बात करने वाले ने सुन रखा होता है कि दीवारों के भी कान होते हैं। और तालियां मैं अगली पंक्ति पर मांग रहा हूं आपकी, दीवारों के भी कान होते हैं, बल्कि वह तो यह तक मानकर चलता है कि जिनके कान होते हैं वे दीवार ही होते हैं। मन की बात अक्सर शुरू यहां से होती है, भाइयों और बहनों। बस इतना सुनते ही मन की बात के मुरीद भाई बहन सांस रोककर मन की बात ऐसे सुनने लगते हैं मानो सुनने के लिए जिंदगी में अब सिर्फ यही काम की बात बची है। काम की बात करने से बचने की एकमात्र तरकीब है कि तुरंत मन की बात शुरू कर दी जाए। यह अलग बात है कि लगातार मन की बात करते रहने वाले से फिर लोग उम्मीद भी नहीं रखते कि वह जिंदगी में कभी कोई काम की बात भी करेगा। फिर व्यंग का आनंद लें। मन की बात अक्सर ज्ञान सिखाने जैसी होती है, जैसे कमल नल पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट नल पर चल। ऐसी मजेदार मन की बात का नतीजा भी मजेदार निकलता है। सुनने वाले प्रेरित हो खुद को कमल मानकर उठते हैं, मटका बाल्टी उठाते हैं और न सिर्फ नल की ओर चलते हैं बल्कि नल की ओर झटपट चलते हैं। फिर आपकी मोहब्बत मिलेगी व्यंग पर। वहां पहुंचकर माथा पीटते हैं कि हाय नल से तो पानी नहीं हवा निकल रही है, अर्थात नल तो कमबख्त खुद मन की बात कर रहा है। श्रोताओं के इस रिएक्शन से प्रभावित होकर मन की बात करने वाला तुरंत अपनी अगली मन की बात शुरू कर डालता है, कमल घर पर चल, कमल झटपट चल, कमल झटपट घर पर चल। मन की बात करने वाला अनजाने में भी काम की बात नहीं करता। वह जानता है कि काम की बात करने से सब काम में लग जाएंगे, तो फिर मन की बात कौन सुनेगा। अतः अंत में मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि कोई कुछ भी बात करे, बात कुल दो ही प्रकार की होती हैं, एक काम की बात और दूसरी मन की बात। यदि आप मेरी इस बात से सहमत नहीं हैं तो फिर आपकी अलग बात है।